हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.3 करेंगे और इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसे हम एनसीईआरटी से करेंगे। चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। फबीना बोरोज rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for same time period at 10% per annum compounded annually। तो हमें बताना है कि who pays more interest and by how much, किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया और कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया। सो फबीना ने 12,500 रुपीज़ लिया, 12% रेट था और 3 साल के लिए लिया और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लिया उसने। राधा ने वही सेम अमाउंट मतलब 12,500 ही उसने लिया। तो ये 12,500 प्रिंसिपल हो गया, ये आर हमारा रेट हो गया और 3 इयर्स हमारा टाइम पीरियड हो गया। सेम अमाउंट अगर हम राधा की बात करें तो उसने भी 12,500 रुपीज़ लिया, 3 साल के लिए ही लिया, लेकिन उसका जो आर था वो क्या था 10% और उसने एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया था और फबीना ने सिंपल इंटरेस्ट पर लिया था। हमें बताना है कि किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया और कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं फबीना का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर फबीना। तो हम फबीना के लिए कैलकुलेट करते हैं। फबीना का प्रिंसिपल क्या है, आर उसका 12% है, पर एनम हर साल, टाइम उसका 3 इयर्स है। तो ये है हमारे लिए फबीना की डिटेल्स। अब हम ये फबीना का डाटा हमने लिख लिया। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब हम P क्या है हमारा 12,500, आर क्या है हमारा 12% है तो नीचे 100, टी हमारा क्या है 3। तो अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो ये हमारे पास सॉल्व हम करते हैं तो हमारे पास 3 इंटू 12 इंटू 12,500 इंटू 12 इंटू 3, तो ये हमें देगा 125 इंटू 36, जो हमें देगा ₹4,500। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट किसके लिए, फबीना के लिए। यहाँ आप कैलकुलेशंस और अपने आप कर लीजिएगा, मैंने आपको शॉर्ट में कर दिखा दिया। सो ये 12,500 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया किसके लिए, फबीना के लिए। लेकिन अभी हमें राधा के लिए भी कैलकुलेट करना है। फॉर राधा के लिए, अब राधा की क्या डिटेल्स है, ये भी इसका प्रिंसिपल सेम है, टाइम इसका 3 इयर्स है, रेट इसका क्या है 10% है, राधा का रेट 10% है, पर एनम है। ठीक है, हाफ ईयरली या क्वार्टरली नहीं है, पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, पहले अमाउंट हम निकालते हैं। तो P
1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर n। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। p की जगह 12,500, 1 प्लस आर हमारा 10 है बाई 100 और n हमारा 3 है। तो अब क्या होगा, 1 का डिनोमिनेटर 1 है और हम 10 और 100 को अभी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 1/10 हम इसे और शॉर्ट में लिख सकते हैं, इस 1/10 रेज टू द पावर 3। तो 1 के नीचे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 1। अब हम 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। अब इसको हम पूरा इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें 11/10 रेज टू द पावर 3 आएगा। जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अंदर तो आपको 11/10 रेज टू द पावर 3 आएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 11/10 रेज टू द पावर 3 मतलब 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सब न्यूमरेटर को एक साथ ले लें, डिनोमिनेटर को एक साथ। तो ये हमें देगा अमाउंट कितना आएगा, 16637.50। ये हमारा लेकिन क्या आया, अमाउंट आया है। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना भी हमने निकाला, ₹16637.50 माइनस 12,500। तो हमें जो CI है हमारा, वो हमें इसको माइनस करके बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इसको माइनस कर ये आएगा हमारा आंसर। तो ये क्या है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है राधा के लिए। ठीक है, और हमने फबीना के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया है। अब हमसे पूछा है हु पेज मोर इंटरेस्ट। तो अब हम कंपेयर करेंगे। तो अब हम इनको माइनस कर देंगे। फबीना ने ज़्यादा पे किया है और 4500 माइनस 4137.50 दोनों को हमने माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो इतना ज़्यादा पे किया है फबीना। उसने फबीना पेज मोर बाय रुपीज़। तो ये हमारा फाइनल आंसर 362.50। सो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।